ऑप्शन करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, राइट द फॉलोइंग फंक्शन, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस in simplest form, in simplest form. For example, ना first है fx is equal to tan inverse root over 1 minus cos x upon 1 plus cos x. आपको इसे simplest form में लिखना, you have to write this in the simplest form. मतलब इसे रिड्यूस करना है अपने को, है ना, ये है कुल मिलाकर बात। कैसे करेंगे देखो इसे हम। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए cos टू थीटा का। cos टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑल्सो cos टू थीटा cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, तो इधर ले जाएंगे इसे हम, तो cos टू थीटा दिस इज cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। और इसे इधर ले जाएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसे इधर लाएंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में, फिर से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते, ये ऐसे लिख लो कि 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? साथ में यहाँ पे देखो 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखते हैं हम 2 sin स्क्वायर थीटा। इन्हें बोलते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ना। तो यानी कि यदि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, और अगर जो यहाँ पे मैं थीटा को 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो, यानी कि 2 थीटा को मान ले 2 थीटा को मैंने अल्फा से रिप्लेस कर दिया, है ना, तो 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई? थीटा की जगह आ जाएगा, थीटा की जगह आएगा अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाय 2। क्लियर है क्या बात? तो ये भी है। इसी तरीके से यदि मैं इसका भी आधा कर दूंगा तो 1 प्लस cos अल्फा बाय 2, है ना, तो कितना हो जाएगा ये? cos स्क्वायर अल्फा बाय 4। तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से यहां देखो, है ना, 1 माइनस cos अल्फा कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये ख्याल से दिख रहा है आपको? हाँ सही है ना। तो ये होता है बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखो, अब ये बेसिक फॉर्मूले हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहीं भी यूज हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज हो रहे हैं देखो, अगर जो मैं इसे tan इनवर्स 1 माइनस cos x को क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos x को 1 माइनस cos x को लिख लेंगे हम 2 sin स्क्वायर x बाय 2। 1 माइनस cos x को लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2। दूसरी बात 1 प्लस cos x को क्या लिख लेंगे भाई? 1 प्लस cos x को लिख लेंगे हम 2 cos स्क्वायर x बाय 2, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स तो कितना आएगा? tan इनवर्स x बाय 2। सही है? तो इसमें से रूट में से लेकर के क्या जाएगा ये? tan x बाय 2। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बाय 2। तो fx की वैल्यू क्या आ गई भाई? x बाय 2 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही करना है अपने को। ठीक है बेटा। कशिश एंड दिशा,
कॉपी फटाफट। हाँ भाई, हो गया कॉपी? ठीक है, इस तरीके से आपने को करना है ना। और मैं क्वेश्चन करा देता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये तो कौन सा, ये है सेकंड, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये है। अब इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? हाँ भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां पे जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आप हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि x को मैं tan थीटा पुट करूं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, sec स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा sec थीटा। तो ये तभी सॉल्व हो सकता है, ध्यान रखना ऐसे करके। और कभी आपके पास ये आ जाए तो यहाँ पे आप x की जगह sin थीटा पुट कर सकते हैं, x की जगह cos थीटा पुट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे दिमाग में डाल के रखना है। तो पुट x is equal to tan थीटा implies that थीटा is equal to tan इनवर्स x भी हो जाएगा यार। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं यहां पर x की जगह कितना पुट करता हूं भाई, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ऐसे पुट कर लेता हूं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट sec स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है बात? तो tan इनवर्स, हाँ भाई, sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, यह जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या बात? दिस इज tan इनवर्स लाइक दिस। तो कैसे करेंगे बताओ इसे? दिस इज tan इनवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस cos थीटा की, और cos थीटा एलसीएम है, तो यहां बन जाएगा नीचे ये sin थीटा बचेगा। समझ में आई बात? फिर से 1 माइनस cos थीटा को कॉपी करो यहां तक, सही है भाई? तो कितना आएगा, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख लेंगे हम, ये लिखा ना,
ये लिखा देखो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कितना 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो कितना आ जाएगा भैया 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सही है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये आ जाएगा थीटा बाय 2। और थीटा को क्या माना था मैंने, थीटा को माना था tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। कर लो कॉपी। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। कर लिया होगा, ये तो कॉपी है ना, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है थर्ड में, जैसे कि fx इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आ गया आपका cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जाने पहचाने फॉर्मूले हैं ये, है ना, ये जो है जाने पहचाने फॉर्मूले होते हैं, इसे आप कर सकते हो। कैसे करेंगे बताओ। देखो यह tan इनवर्स x, ऊपर नीचे हाफ, इसमें ऊपर नीचे हाफ cos x प्लस, यहां मत लिखना, कभी आप भी यहां लिख दो, है ना, cos x प्लस sin x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये बन जाएगा आपका, हाँ भाई फॉर्मूला होता है जैसे cos टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला ये है, तो cos थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख लेंगे हम, cos 2x और cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos x ऊपर क्या बचेगा देखो, cos 2x अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस sin 2x, 1 प्लस sin 2x। ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ भाई, तो इसमें आप एक फॉर्मूला और लगा सकते हो अभी, cos 2x और 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला। कैसे करेंगे देखो, cos 2x का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। आई बात समझ में? दूसरा जो sin 2x का फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। समझ में आ रही है बात? तो इसके अंदर यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो इसे बेसिकली हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, fx को लिख लेंगे हम इसे tan इनवर्स x, और cos 2x की जगह क्या लिख लेंगे भाई, cos 2x की जगह लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sin 2x की जगह 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये लिख लेंगे। सेम इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ भाई, एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2 tan x, तो इधर तो बन जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 1 माइनस tan x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देख लो पहले, नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कट जाएगा, तो tan इनवर्स x 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बन जाएगा। अब इसे देखते के साथ ही आप खुश रहो, खुश हो जाओ इसे देख करके। क्यों? क्योंकि ये जो है रफ में लिख लेना, यहाँ पे इसे याद रखना है हमेशा। tan पाई बाई 4 माइनस x लिख लेते हैं, चलो। तो tan पाई बाई 4 माइनस x tan a माइनस b 1 माइनस इंटू tan x, और tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर है क्या बात? तो ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस x, दिशा कशिश। क्लियर है बेटा? ऐसे है ना? तो आपको ये तो ध्यान रखना है, साथ में इस चैप्टर में tan a प्लस b लगाएंगे 1 माइनस tan x। कई सारे फॉर्मूले आपको इसी प्रकार से याद रखनी है। क्लियर है क्या बात? तो देखोगे इसमें
ये tan इनवर्स x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 minus tan x upon 1 plus tan x को we can write down tan pi by 4 minus x, tan इनवर्स से tan x कट जाएगा, बचेगा pi by 4 minus x. So the fx is this pi by 4 minus x. इसे रफ में लिख लेना, है ना। ये फॉर्मूला भी आपको मैंने लिखा दिया था पहले, दोबारा से लिख लेना। इन जो नए नए फॉर्मूले आए, आपको क्या करना है, एक अलग पेपर पे इन फॉर्मूलों को लिख लो, है ना, जिससे कि हमेशा याद रहे। अलग पेपर पे लिख लो इन फॉर्मूलों को, जिससे कि कॉपी में देखने पर फिर ये मिलते नहीं है। यदि आप इन्हें कॉपी में देखोगे तो मिलेंगे नहीं, फिर ढूंढने पड़ते हैं। ओके, तो मैं और लिख देता हूं सवाल इसी प्रकार से। tan इनवर्स में देखो, फॉर एग्जांपल फोर्थ क्वेश्चन लिखो, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x 1 minus sin x। इसे आपको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है। सिंपल, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है इसमें, है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है इसमें। कैसे? हाँ भाई, कैसे करें इसे? तो जब भी आपके पास 1 प्लस साइन 2x, ये 1 माइनस साइन 2x आए, है ना, रफ में लिख लेना फिर से। तो ध्यान रखना इसे आप 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख दोगे भाई, साइन 2x को लिख दोगे 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर है क्या बात, है ना। 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख देंगे, साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन x cos x, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x। ये होता है फॉर्मूला। इसी तरीके से 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। तो कितना हो जाएगा भैया, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये होता है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला। क्लियर है क्या बात, ट्रिग्नोमेट्री से ये होता है। तो साथ में cos 2x तो मैंने बता ही रखा है आपको भाई। cos 2x क्या होगा, cos 2x होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। वैसे तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने लिखाए थे, लेकिन दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड मेनी टाइम्स। अब देखो यहाँ पे तो cos x ही है, तो जब cos 2x ये होता है तो cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। थोड़ा कॉपी कर लो यहाँ तक, कभी मैं पढ़ाता जाऊं और आप लिख भी ना पाओ। लिख लो कॉपी।
कर लो, है ना। हमारा तो माइक ही खराब हो गया। हाँ भाई देखो, तो जैसे cos x को ये आ गया, ये tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा है, तो बेसिकली अंदर आपको tan इनवर्स बनाना है। जब भी तो tan टू क्या बनाना है, जब भी तो tan इनवर्स tan कटेगा, तो cos x को मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, साथ में ये है 1 माइनस sin 2x, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स ये लिखा ना, देखो 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले में, x का x बाय 2 हो जाएगा cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस x को क्या लिख लूंगा मैं, साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर है, इसे cos लिखो या साइन लिखो, बात तो एक ही है। तो इसे आप cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, सही है भाई, डिवाइडेड बाय, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, cos x माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स से ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x। क्लियर है क्या बात, ऐसे। अब इसमें फिर से स्पेशल वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है, दोनों में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड दोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan x बाय 2 1 माइनस tan x, cos x से डिवाइड कर देगा, समझे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x से you will divide and you get this thing। सही है। तो ये है बात। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये तो मेरे को देखने में ही पता लग रहा है, अरे 1 को क्या लिखेंगे हम, tan पाई बाय 4, है ना। सॉरी यहाँ पे तो नहीं लिखता मैं दोबारा से लिख देता हूँ, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, है ना, कितना होगा tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ भाई कितना आएगा बताना है, 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। इसका मतलब हम इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था अभी आपको, है ना, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्लियर है क्या बात, क्या है। अब tan से क्या कट जाएगा, tan कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2।
क्लियर है क्या बात? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन करते हैं हम, fx इज इक्वल टू ऐसे लिख लें, चलो लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सही भाई, कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, हमें यहां पे अल्टीमेटली ऐसे करके कॉट इनवर्स कॉट लेके आना है। यहां पे बात समझ में आई? कॉट लेकर के आना है, जब ये कट पाएगा तो कॉट कैसे आएगा कि 1/10 आ जाए, यहां पे 1/10 आ जाए जब ये कॉट आएगा। तो 10 कैसे आएगा? 10 यहां पे कुछ रखने पे आएगा। ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे x आप एक तो sec थीटा भी रख सकते हो, x इज इक्वल टू cos sec थीटा भी रख सकते हो। क्लियर है क्या? और इसी तरीके से जब मैंने आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाया था, तो यहां पे आप कभी कभी साइन थीटा भी रख सकते हो, कभी कभी cos थीटा भी रख सकते हो। तो अभी क्या रखते हैं हम यहां पे, यदि मैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x इक्वल टू सेक थीटा रखता हूं, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x में इधर ही कर लेता हूं, है ना, ऐसे लिखते हैं यहां पे पुट x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ऐसे आ गया थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो जब आप यहां पे सेक थीटा रखोगे तो दिस इज कॉट इनवर्स, मेरी तरफ में हो गया, चलो है ना, 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है क्या बात? अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, और tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बात? तो दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख देंगे, रूट tan स्क्वायर थीटा कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, बोलो, और कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा तो आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, दिस इज सेक इनवर्स x। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में भी रखने हैं कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ठीक है, दूसरा देखो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 7 करते हैं हम, fx इज इक्वल टू
tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो देखो ध्यान से फिर से, मैंने बताया था कभी कभी यहां पे इस तरीके से लिखा होगा, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा x की जगह पुट करके हैंडल कर सकते हो। कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखा होगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे आप x इक्वल टू a sin थीटा रखोगे या x इक्वल टू a cos थीटा रखोगे। आगे बात समझ में। तो मेरे को यहां लाना है tan, तो मैं यहां x इक्वल टू ऊपर तो sin थीटा रख देता हूं, ये रख देता हूं, पुट x इक्वल टू a sin थीटा। तो देखो fx जो आएगा tan इनवर्स ऊपर x की जगह तो क्या आ गया a sin थीटा, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन, हाँ भाई रूट में कॉमन लेके 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे करके तो रूट से तो बाहर आ जाएगा a, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। a से तो a कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या बात। और tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको लिख लेना है यहां पे क्या आएगा भाई, ये sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। तो थीटा कितना आएगा sin इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्या आ गई sin इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a। सही है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। कैसे, मतलब कि fx तो ये था कि tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यदि कहीं पर आ जाए तो आप उसे sin इनवर्स x अपॉन a भी लिख सकते हो। कभी कभी इनकी एज इट इज जरूरत पड़ती है कि अपना दिमाग काम नहीं करता है ना, तो ये है। हाँ भाई, हो गया क्या। चलो दूसरा सवाल कहते हैं, देखो आठ 9 हाँ भाई, जैसे एक क्वेश्चन हो है ना, 8 fx इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय
ए क्यूब माइनस 3ax²। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इसमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। हाँ भाई, इसमें आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। 3 tan थीटा एक्चुअली बेसिकली देखो tan इनवर्स है यहाँ, तो अंदर tan थीटा आना है, और ये मेरे को 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इसके जैसा दिखाई देगा, लेकिन ऊपर साथ में a भी है ना। तो ध्यान से देखो मैं इसे किस प्रकार से हैंडल करूंगा कि मैं इसमें x इक्वल टू, यदि ये tan थीटा रख लेता हूं तो tan थीटा कितना आएगा भाई, tan थीटा x अपॉन a आएगा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगी। एक तो ये बात होगी। अब मैं इसमें पुट करता हूं, देखो ये fx इज इक्वल टू x की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन 3a tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, हाँ भाई a क्यूब tan थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, a क्यूब कट रहा है ऊपर नीचे से a क्यूब कट रहा है, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस कितना बचा भाई, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये कितना आ जाएगा भाई, दिस इज इक्वल टू tan 3 थीटा। सही है, tan से tan उड़ जाएगा, बचेगा 3 थीटा, ये कट गया ना। और थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, थीटा की जगह we will put tan इनवर्स x अपॉन a। इसका मतलब इसको हम 3 tan इनवर्स x अपॉन a भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। सही है मेरी बात, यस सर, कॉपी कर लिया दिशा एंड कशिश, यस सर। चलो तो इस फॉर्मूले को भी आप अपने पेज पे लिख लो, इसे है ना, tan 3 थीटा। दिशा ये सवाल आपने पहले किए होंगे कुछ ना कुछ, तो नहीं? यस। हाँ, तो मैं इसका रिवीजन और करा देता हूं। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल है इसमें, फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड, देखो लिखो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सवाल करते हैं, y is equal to tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2।
देखो निकालो इसकी वैल्यू। हाँ भाई कैसे निकालेंगे भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता सकते हो, दिशा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू इसे थीटा मान लेंगे, तो ऊपर जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 डिग्री, यही तो होता है, यानी ये होता है π/6 साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा π/6। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर जाओ। जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यूं करके -1 से 1, -π/2 से π/2, है ना। तो 1/2 यहाँ आएगा, ये आएगा 1/2, -1/2 यहाँ आएगा, तो π/2 पर, है ना, ये इसकी वैल्यू आती है π/6, ये आ गया। तो यहाँ रख देंगे, बस सिंपल है अभी तो। tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू, सही है, π/3। अब देखो √3/2 या √3 कट जाएगा, tan इनवर्स √3। हाँ भाई tan इनवर्स √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, √3 इज इक्वल टू tan थीटा मान के, कहां पे होता है √3 tan थीटा में, tan 60 डिग्री पे, और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। और tan का ग्राफ कैसे बनता है, tan इनवर्स x का ओड फंक्शन है ये, है ना, -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स √3 कितना आएगा भाई, π/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। कशिश ने मैसेज किया होगा दिशा को, और वो मैसेज आ गया मेरे पे, क्यों, कॉपी कर लिया भाई, Yes, sir. अरे कशिश बेटा कुछ समझ में आ रहा है नहीं, ये बताओ पहले, दिशा एंड कशिश। Yes, sir. कशिश तो बोलती नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर जो नहीं आए तो बेटा बता सकते हो आप, दोबारा समझा दूंगा।
हाँ भाई, दूसरा सवाल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है एग्जांपल, है ना, ये है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। क्लियर है बात? तो कैसे करेंगे बताओ? ये तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी बताई थी ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2। तो मैं देखा इसे क्या लिख लूंगा, कॉट इनटू कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। आंसर आ गया इसका 0। ठीक है भाई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी कराता हूं। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। 2 साइन इनवर्स x को हम, है ना, 2 साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? और 2 tan इनवर्स x को हम 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको याद कराया था, पहले प्रूफ भी करा दिया था और याद भी करा दिया है ना भाई? अरे ऐसे होता है ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और थीटा की जगह क्या रखोगे आप? थीटा की जगह रखोगे tan इनवर्स x। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x। तो जब आप यहां पे रखोगे तो साइन इधर पहुंच जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और tan थीटा की जगह क्या रखना है हमें, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan थीटा की जगह x रखते हैं, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे अपने को याद रखना है। मैंने प्रूफ भी कर दिया दोबारा से, आप इसे याद भी कर सकते हो। सही है? इसी तरीके से ध्यान दो, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे आप। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को क्या पुट कर दोगे भाई, x। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पे tan थीटा की जगह यहाँ x करो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा, उधर जाएगा 2 थीटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? सही है? तो ये
सही है क्या? हाँ भाई ठीक है। तो आपको ये सब चीजें एकदम से याद होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने पीछे भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे, आप वो जो डेरिवेशन है ये या क्वेश्चन जो बोर्ड में करते हो, आप इन्हें डायरेक्ट याद रखोगे तो ही फायदा है। क्योंकि 2 tan इनवर्स x को ये लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x को ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? अब देखो यहाँ पे, तो यदि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं फटाफट क्या करूंगा, ये तो हो गया हमारा tan 1/2, है ना। और साइन इनवर्स की जगह क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स 2x 1 + x, ये लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x। और cos की जगह क्या लिख दूंगा, ये y है ना यहाँ पे, 2 tan इनवर्स y। क्लियर है क्या बात? अब देखो जरा, ये आ गया tan और 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, तो अब क्या करोगे आप इसमें, अब एक में और आपको जहां भी यदि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी कि a प्लस b, है ना, a प्लस b, tan का फॉर्मूला भी आप याद रख लो इसे, कि हम इसे रफ में लिख लेना आप भी, कि tan, देखो ध्यान से, tan x प्लस y कितना होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। क्लियर है क्या बात? ये है, एक मिनट रुको मैं, हाँ ऐसे होता है ना, थोड़ी देर में थोड़ा आप इसे ऐसे लिखो, tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू tan थीटा। और tan अल्फा को मान लो आप x और tan थीटा को मान लो आप y। तो इधर कितना आ जाएगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। क्लियर है क्या? और ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस थीटा, तो tan उधर चला जाएगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सही है क्या? तो अल्फा की जगह, हाँ भाई, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x। बीटा थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स y। तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x अपॉन y। क्लियर है क्या बात? कैसे कर, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या आएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। tan से tan कट जाएगा, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस y इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, ये तो अब दूसरा देखो, और भी सिंपलीफाई करने हमें कई सारे सवाल दे रखे हैं छोटे छोटे, है ना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल यदि आप देखोगे इस क्वेश्चन में, एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, लिखो फाइंड x इफ, क्या है क्वेश्चन, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1।
ऐसे दे रहे हैं। कैसे करेंगे इसे बताओ। हाँ भाई, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। निकाल के देख सकते हो बेटा, दिशा एंड कशिश। साइन थीटा यदि साइन 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 हाँ भाई हाँ, हेलो 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 हाँ हेलो हेलो हाँ भाई, साइन थीटा यदि 1 लिखा हो तो क्या लिखते हो भाई इसे आप, साइन पाई बाय 2 लिखते हो, नहीं लिखते हो, तो थीटा जाएगा पाई बाय 2। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा यदि 1 लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा मैं इसे, साइन पाई बाय 2, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। थीटा किसे माना मैंने, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। आगे क्या बात समझ में। अब ये इधर चला जाएगा, cos इनवर्स x है ना, किसे भी ले जाओ आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्लियर है क्या बात, बोलो। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2। तो साइन cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है क्या बात, ऐसे है। तो इसे क्या लिख देंगे हम, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x को cos इनवर्स 1/5 लिखेंगे। cos इनवर्स x, दोनों में cos इनवर्स कट जाएगा, कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। सही है मेरी बात। ओके, सही है ना। हेलो हाँ, अभी भिजवा देना ना। हाँ हाँ ठीक। हाँ भाई, दूसरा सवाल है, देखो एक सवाल और करते हैं, है ना। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x minus 1 upon x plus 2, tan इनवर्स x plus 1 upon x plus 2 is equal to पाई बाय 4। आई बात समझ में। तो आपको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर लोगे भाई x की वैल्यू फाइंड कैसे, मैंने आपको बताया था अभी अभी एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स x plus y is equal to कितना होता है भाई, ये tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। समझ में आई है बात। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा x और ये क्या हो जाएगा हमारा y। तो हम लिख सकते हैं x plus y upon 1 minus x into y is equal to पाई बाय 4। क्लियर है क्या बात। x क्या माना ये, y क्या माना ये, tan इनवर्स उधर जाएगा x plus y upon
x इंटू वाई 10π/4। और 10π/4 का मतलब क्या होता है 1045, और 1045 कितना होता है 145 इक्वल टू 1, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस x इंटू वाई। x किसे माना मैंने x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस y किसे माना x प्लस 1 x प्लस 2। या दोनों और एलसीएम लेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू नीचे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर कॉपी करो यहां तक और x की वैल्यू निकाल देना। हेलो चलो हाँ भाई कर लिया दिशा एंड कशिश। इससे तो ये कट जाएगा, है ना, ये बचेगा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर चला जाएगा, से करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई यार। यहां पे 4x आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax है ना, यहां पर आएगा 4x, से 4x कट जाएगा, साथ में कुछ ना कुछ तो गलती हो ही गई हमसे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे यार ये ऐसे कैसे,
1 माइनस x माइनस 2। हाँ एक्चुअली क्या क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया थोड़ा सा। अरे यहाँ पे x माइनस 2 है। अरे देखना बेटा इधर, ये x माइनस 2 है, देखना इधर। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है। सही है, कॉपी करेक्ट कर लो इसे। x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लो, नहीं तो कहना आंसर कैसे नहीं आ रहा। करो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसे दोबारा से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो जब आप x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसका एलसीएम नीचे कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस a माइनस b x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो इधर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये 2x स्क्वायर माइनस 4, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 implies that x is equal to plus minus 1 upon root 2 is the correct answer। ऐसे करेंगे इसे।